मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरविंद कुमार आज क्लास 9 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर का पहचान जानेंगे और रेशनल नंबर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है क्या। तो वे सारी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q का कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं हो, उसे परिभाषा क्या कहेंगे। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वे सी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये p/q क्या है। p/q का मतलब है कि जैसे 5/4 किया है तो ये p हुआ, ये q हुआ। और दूसरा पॉइंट कर रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये p और ये q में ये q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो और p और q का कोई सार्वभाजक, अब सार्वभाजक क्या है, तो जैसे अगर हम 10/20 की बात करें तो 10/20 जो है वह एक दूसरे से कट रहा है। जैसे कि 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये तो कट गया। अगर ये कट रहा है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन कट के जो आंसर आएगा वही मेरा परिमेय संख्या होगा। जैसे 10/20 की बात करें तो 10 और 20 जो है वह 10 और 20 एक दूसरे से कट गया। कटने के बाद जो संख्या हुआ परिमेय संख्या होगा, लेकिन जब तक ये कटा हुआ नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 5/15, तो ये भी तो कट रहा है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर काट देंगे इसको, 5 5 3 15, तो 1/3 जो होगा वह परिमेय संख्या होगी। यहाँ एग्जाम्पल लिख भी दिए हैं कि 3/4, 5/6, 7/8, 5/9, अर्थात p/q की जो भी संख्याएं होगी वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। अगर हम कह सकते हैं क्या कि 3 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, ये 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे जो है ये 1 छिपा हुआ रहता है। तो ये p और q हुआ तो भी परिमेय संख्या होगा, अर्थात कोई भी संख्याएं या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब जानते हैं क्या है कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिमेय संख्या का एक फॉर्मूला है, परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 इंटू a प्लस b। अब a क्या है और b क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जहां a बराबर पहली संख्या और b बराबर दूसरी संख्या है। जैसे अगर कह दे कि 3 और